नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जन आक्रोश पर। पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रही है। अब तो इसको महामारी घोषित किया जा चुका है, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर भी बकलोली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक है चक्रपाणी महाराज। वैसे तो ये अपने आप को हिंदू महासभा का अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन अखाड़ा परिषद ने इनको फर्जी संत घोषित किया हुआ है और हिंदू महासभा ने भी इनको अपना अध्यक्ष मानने से इनकार किया है। कोरोना को लेकर इन्होंने गौमूत्र पार्टी की। मैं मानता हूं गौमूत्र में औषधीय गुण होते हैं, और मैं क्या पूरी दुनिया मानती है गौमूत्र में औषधीय गुण है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी बीमारी आए, कुछ भी आया, गौमूत्र लेके बैठ जाओ, गौमूत्र पार्टी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। गौमाता हमारे लिए पूजनीय है और उनकी हर एक चीज हमारे लिए पवित्र है। उनका गौमूत्र औषधीय गुण रखता है और हमारे धार्मिक मान्यताओं में भी विशेष स्थान रखता है। लेकिन इसका मजाक बनवाने का जो कार्य चक्रपाणी ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। ये तो छोड़िए, इससे भी बढ़कर और एक मौलानाओं ने तो गजब ही कर दिया है। एक मौलाना ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना अल्लाह की देन है। बताइए कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने क्या दलीलें दी हैं, आप स्वयं देखिए। तो उस मामून बांग्लादेशी आदमी को इटली में ख्वाब आया कि ये कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया, और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा, मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? उसने कहा, जहां चीन के अंदर, वुहान के अंदर जहां से शुरू हुआ, वहां 3 चीनियों ने एक आयशा नामी औरत से रेप किया, ज्यादती की, और उसके मुंह पर पट्टी बांधी। मेरे मोबाइल के अंदर भी है, अगर कहो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और आगे पूरी दुनिया के अंदर तो और बड़े बड़े आलिम, मौलाना सालिम साहब हो गए, मौलाना अब्दुल रहीम लबादा साहब, ये कोई आम आदमी जब ये मिंबर पे बैठ के बात कर रहे हैं तो ऑथेंटिक इनकी बात, मजबूत बात है इनकी। तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की। वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह, क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। 3 बंदे तो वही पड़ गए, और जो 2 सिक्योरिटी गार्ड अंदर इस खिलौने जुर्म की बार पहरेदारी कर रहे थे, फिर इस 2 पर आया। अल्लाह इस बात से इतना नाराज हुए कि चाइना के अंदर जब इन्होंने कहा कि आपको जमात के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, मस्जिदें खोलने की इजाजत नहीं, कुरान पाक पढ़ने की इजाजत नहीं। मेरा बच्चा भतीजा खुद पढ़ रहा है, 2रा साल है। वो कहता है जब घर के अंदर उसने साल अपनी वहीं पे हॉस्टल के अंदर तरावी पढ़ाई, मैंने कहा बाहर हम सजदा नहीं कर सकते। 2 आदमी मिलकर नमाज, अब जो पूरी दुनिया की सुपर पावर बना हुआ था टेक्नोलॉजी के अंदर और तिजारत के अंदर, कि मैं यूं कर दूंगा, हम दुनिया की सुपर पावर हैं, अल्लाह जल्ल शानो ने एक जरासीम से लाखों को जमीन पर फेंक दिया। इन दलीलों को देखकर आप स्वयं अचंभित रह जाएंगे कि किस मानसिकता के लोग इस दुनिया में, हमारे समाज में रह रहे हैं। और मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही है कि जो मौलाना कह रहे हैं, उनके सामने बैठे लोग इस पर तालियां बजा रहे हैं। पता नहीं इस देश का भविष्य कहां जा रहा है, और कैसे कैसे लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इनसे भी गजब एक और मौलाना है। उन्होंने तो कोरोना का इलाज भी खोज लिया है, और इलाज भी ऐसा खोजा है जो बीमारी की शुरुआत है, जो बीमारी जिसके कारण बीमारी पैदा हुई। उन्होंने बाकायदा देखिए किस तरह से कबूतर की पता नहीं कौन सी झिल्ली और कौन सा इलाज इन्होंने खोज लिया है, जबकि दुनिया जानती है कोरोना की शुरुआत ही इन्हीं पक्षियों और जानवरों को खाने से हुई है। जो लोग इनका सेवन कर रहे थे उन्हीं से इसकी शुरुआत हुई है, और ये मौलाना पता नहीं कहां से क्या रिसर्च लेके आ गए, वो लोग तालियां पीट रहे हैं। कोरोना वायरस का जो इलाज है वो भी आज 7 दिन हो गए मेरे इस दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दिया है। यहाँ जो कोरोना वायरस का जो इलाज है, परफेक्ट ऊपर अल्लाह की दस्तार लगी हुई है, परफेक्ट जो उसका इलाज है। क्या इलाज है? ये जो कबूतर है, कबूतर देखा है,
कमली वाले के रोजे पर भी कबूतर हैं, दाता साहब के हजूर में भी कबूतर है, मैयुद्दीन अजमेरी के दरबार पर भी कबूतर है, सैली सरकार चले जाए वहां भी कबूतर मौजूद है। ये जो कबूतर है ये अल्लाह की हम्द करता है, अल्लाह अल्लाह करता है। इसका जो पोटा है, पोटा जिसके अंदर ये दाने खाता है, ये इसका पोटे के अंदर से वो जो उसकी पिट्ठी होती है, वो जो गुजा वगैरह होती है वो बाहर निकालने, उसके अंदर एक चिल्ली सी होती है, छोटी ब्रिक सी चिल्ली होती है। वो 3 कबूतरों की जिल्ली निकाल के, पोटे की जिल्ली निकाल के किसी चीज में डालकर उसको पकाएं या वैसे बीच में रख दे, उसका पानी पिया जाए, कोई कोरोना वायरस वगैरह नहीं, सब कोरोना वायरस खत्म उस चिल्ली के अंदर है। कोई अगर ये कहता है कि ये गलत है, मैं उसको ये बात नोट करवाता हूं, कबूतर जो चीज भी मतलब अपनी चूंच में लेता है, अपने इलक से नीचे करता है, वो जहरीली हो या उसके अंदर जो कुछ भी हो, पोटा उसको हजम कर देता है, उसका मैदा हजम कर देता है। इसी तरीके से हजम करने के लिए वही झिल्ली है, वही झिल्ली है। वो झिल्ली जो है पोटे के अंदर, वो कोरोना वायरस के लिए भी नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों को शुगर है वो भी इस्तेमाल करें, उनकी शुगर भी नहीं रहेगी। ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन धार्मिक मंच से ऐसी अफवाहें, ऐसी झूठी बातें फैलाकर दुनिया को, देश को और देश के लोगों को भ्रमित करना अपराध है और इन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जनाक्रोश को और घंटा बटन दबा लीजिए और पाइए सबसे पहले न्यूज वीडियो व्यूज के साथ हमारे चैनल।